जैसा कि हमने जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ की थी। अब लास्ट लेक्चर में आपको मैंने ये बताया था कि हम जो है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है वो नॉर्म्स पढ़ी थी, और नॉर्म की तीसरी प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको ये कहा था कि हम जो है वो ट्रायंगल इनइक्वालिटी, लेकिन ट्रायंगल ये हम इसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वो हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो है वो करेंगे, जो कि आपकी नॉर्म की प्रॉपर्टीज़ के अंदर आती है। तो काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह ये देखिए, जैसे दो वेक्टर्स लिए हुए हैं, ए डॉट बी वेक्टर्स। तो हमें पता है कि जब आप किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो वो मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और कॉस ऑफ थीटा के इक्वल होता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। ये जो थीटा है, ये एंगल है हमारा इन दो वेक्टर्स के दरमियान। उसके बाद अगर हम दोनों तरफ जो है वो मॉड ले लें, यानी ए बी वेक्टर्स के का भी मॉड ले लें और इधर भी अगर आप मॉड ले लें, तो क्या होगा कि क्योंकि आपको ये पता है, आपने ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि जो कॉस थीटा या साइन थीटा होता है, इसकी जो रेंज होती है वो -1 से 1 के दरमियान होती है। तो जब आप मॉड ले लेंगे तो वो आपको वैल्यू है वो हमेशा जो है वो लेस देन 1 आएगी, ठीक है। यानी जो, क्योंकि cos थीटा की रेंज है वो -1 से 1 के दरमियान है, तो अगर cos थीटा का मॉड लेंगे तो वो क्या है, तो इसीलिए जब आप ये देखें कि जब ए और बी के मॉड लिया तो हमारे पास इक्वल आ रहा है, यानी इसको हमने अलग अलग लिख दिया है, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा। अब ये हमारे पास, क्योंकि कॉस थीटा जो है वो किससे लेस है, 1 से लेस देन है, ठीक है। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कि ए बी की जो डॉट प्रोडक्ट है, इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लें वो लेस देन होता है ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। और ये हमने जो बात कर रहे हैं ये रियल, यानी रियल R2 में है, यानी 2 डायमेंशनल लिया है ना, मतलब ए वेक्टर लिया और दूसरा बी वेक्टर लिया है। तो अब हमने इसी चीज़ को जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो है वो काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी भी यही है, लेकिन हमें ये पता है कि जब आप इनर प्रोडक्ट स्पेस की बात करते हैं हम, तो तब जो है वो हम 2 डायमेंशनल नहीं बल्कि उसमें आपके पोलिनोमियल भी आ जाते हैं, उसमें आपके पास जो है वो मैट्रिक्स भी आ जाते हैं, तो तमाम चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि अगर आप किसी भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेकर उसकी मैग्नीट्यूड लें तो वो लेस देन होगी ए के मैग्नीट्यूड और बी के मैग्नीट्यूड, यानी अलग अलग मैग्नीट्यूड जब आप ले लें इसकी, तो उससे क्या होगी, वो लेस होगी। या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेटर देन होता है किससे, ए डॉट बी वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। अब इसी तरह जो काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी है, ये हमारे पास क्या है कि लेट बी द इनर प्रोडक्ट स्पेस। अगर आपके पास V कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, तो जैसे हम दो, यहाँ पे भी जैसे हमने ऊपर जो है वो डॉट प्रोडक्ट किया है दो वेक्टर्स का, इसी तरह जो है काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी का जो है वो प्रूफ है। स्टेटमेंट ये है कि अगर U और V का इनर प्रोडक्ट का मॉड लें, ये देखें, U V का इनर प्रोडक्ट का जब आप मॉड लें तो वो लेस देन होगा U का नॉर्म डॉट V के नॉर्म से। इसको हम नॉर्म भी बोलते हैं और मैग्नीट्यूड भी कह सकते हैं, लेकिन नॉर्म हम इस जो है वो इनर प्रोडक्ट में इसको जो है वो नॉर्म जो है वो बोलेंगे, ठीक है। तो U और V का इनर प्रोडक्ट का मॉड जो है वो लेस देन है किससे, U के नॉर्म से डॉट V के नॉर्म से। जैसा कि अब हमने ऊपर पढ़ा था कि अगर ए और बी दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट का मॉड लें तो वो लेस देन होगा ए का मॉड से और बी के मॉड से। इसी तरह यहाँ पे है, और यू भी बिलोंग किस में कर रहा है, वी में से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब इसके दो केस हैं। केस 1 में हम क्या करेंगे कि u को जो है वो आप मान लोगे कि 0 है, यानी जो u है अगर आप इसको 0 रख लें तो 0 डॉट v, यानी कि यहाँ u की जगह पर जब आप v पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 डॉट v का जब आप इनर प्रोडक्ट लोगे तो वो किसके इक्वल आएगा,
0 के। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा था लास्ट टाइम कि जब आप किसी भी दो वेक्टर्स में से एक जो है वो 0 हो तो उसका नॉर्म लें तो वो किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। सॉरी, इनर प्रोडक्ट लें तो वो किसके इक्वल होता है? 0 के। अब यहाँ पे देखें कि जैसे u और u का अगर आप इनर प्रोडक्ट जो है वो अगर 0 है तो इसका मतलब क्या है कि u और u का इनर प्रोडक्ट का अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो हमें ये पता है कि u और u के इनर प्रोडक्ट का जो स्क्वायर रूट होता है ये u नॉर्म के इक्वल होता है। अब 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो यहाँ पे u नॉर्म जो है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब देखें कि अगर u नॉर्म और v नॉर्म इक्वल टू 0 हो तो इसका मतलब है या तो u नॉर्म 0 होगा या फिर v नॉर्म 0 होगा। अब u नॉर्म हमने कहा है कि वो 0 है तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। तो जब 0 को v नॉर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये ट्राइंगल यानी कि ये इक्वालिटी जो है वो होल्ड कर गई। इक्वालिटी होल्ड कैसे कर गई कि एक तरफ हमने क्या लिखा कि u और v का नॉर्म इनर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कि जब आपने u को 0 पुट किया तो u 0 और v का इनर प्रोडक्ट अगर 0 है तो u और v के इनर प्रोडक्ट का अगर मैग्नीट्यूड ले लें तो वो भी क्या है? 0 है। तो ये लेफ्ट साइड का आंसर क्या आ रहा है आपका? 0 आ रहा है। और इसी तरह राइट साइड का आंसर भी क्या आ रहा है? ये देखिए 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है ये इक्वालिटी जो है वो क्या कर गई? होल्ड कर गई। यानी दोनों में जब आपने u को 0 लिया तो ये इक्वालिटी जो है वो होल्ड करती है। अब दूसरे केस में हम क्या करेंगे कि u को जो है वो नॉन जीरो ले लेंगे। अब u को नॉन जीरो लेंगे तो हमारे पास ये एक वेक्टर्स है, w भी एक वेक्टर्स है। ये किस तरह डिफाइन है कि u माइनस लेमडा v। अब इसको मैं जो है वो डिफाइन करने के लिए के साथ एग्जांपल है वो मैं आपको पहले बताता हूँ। ये देखें राइट साइड पे कि हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक ये देखें ये x वेक्टर है, एक ये क्या है? y वेक्टर्स है। ठीक है, ये y वेक्टर्स है। अब हमने क्या करना है? x और y का जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब इसमें देखें ये मैंने 3 लाइनें ड्रा की हुई हैं, 1 2 3। अब इनमें देखिए फर्स्ट ये सब ये देखना है कि सब इनमें से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कौन सा है। देखें जब ये फर्स्ट लाइन ये देखिए तो इसमें जो y और x का जो डिस्टेंस है। हेलो, आवाज नहीं आ रही? हेलो हेलो, जी सर। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ठीक है। अच्छा, तो ये देखिए कि इन तीनों लाइंस में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो हमने देखना फाइंड करना है। तो फर्स्ट वाला ये देखें कि कि x और y के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है। इसी तरह ये जो थर्ड है ये भी डिस्टेंस जो है वो क्या है? ज़्यादा है। लेकिन ये दरमियान वाली जो लाइन है ये डिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के दोनों लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है ये सबसे कम है। अब अगर आप देखें कि ये जो वेक्टर y है इसको अगर मैं मजीद बढ़ा दूं, यानी कि जैसे ये लाइन मैंने ड्रा की हुई है तो इसका मतलब क्या है कि इसको मैंने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, तो ये स्केलर क्या है? आपका t है, जो मैंने लिखा हुआ ना ty। इसका मतलब क्या है? जैसे आपको पता है कि जब आप वेक्टर्स को किसी से मल्टीप्लाई करोगे स्केलर से, फॉर एग्जांपल एक वेक्टर v है, अगर उस वेक्टर v की लेंथ है 1 मीटर तो उस दूसरे वेक्टर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2v कर दोगे तो उस वेक्टर की लेंथ क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे ये वेक्टर y है तो इसको जब t से एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो ये लेंथ इसकी बढ़ गई। अब ये t नॉट असल में क्या है? ये आपका पॉइंट है जहाँ पे आप इन दोनों लाइनों का जो डिस्टेंस है वो क्या है? मिनिमम डिस्टेंस है। हमने इन दोनों लाइनों का मिनिमम डिस्टेंस असल में क्या है? निकालना है।
तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, वो आएगा आपका x वेक्टर्स माइनस टी वाई वेक्टर, यानी जब आप x में से, ये x में से आप टी वाई वेक्टर माइनस कर दोगे तो ये वाला जो आपका डिस्टेंस है ये आपके पास आ जाएगा। तो हमें ये पता है जब आप इसका मॉड लोगे दोनों तरफ, यानी x माइनस टी वाई वेक्टर्स का मॉड लिया और उसके बाद हमने क्या किया, स्क्वायर ले लिया। जब आप स्क्वायर लोगे, क्योंकि आपको ये पता है कि जब आप सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा है कि जब किसी भी दो पॉइंट्स का आपने डिस्टेंस निकालना तो डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। तो दरअसल वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिया कि स्क्वायर रूट ले लिया। अब अगर आप स्क्वायर रूट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस टी वाई वैक्टर्स, x वेक्टर माइनस टी वाई वैक्टर्स। अब इनको जो है वो आपने मल्टीप्लाई करना है। जब x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x मॉड का स्क्वायर। इसी तरह x को जब t से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब t को जब टी वाई को टी वाई से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया टी स्क्वायर वाई। ठीक है, इसी तरह यानी कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास x टी वाई को x से और x को जब टी वाई से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास -2t इंटू एक्स नॉट वाई नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखें कि ये जो है ये मैंने पहले लिख लिया है, ये टी स्क्वायर वाई नॉट, यहाँ पे ये स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे ये स्क्वायर आएगा, ये जो मैंने यहाँ पे जो कर्सर पे है यहाँ पे स्क्वायर कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सही है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखें, -2x0 y0 और उसके बाद लास्ट ये x मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा अब यहाँ पे देखें, अगर इसको हम t की फॉर्म में देखें तो ये क्या, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना t की फॉर्म में, यानी टी स्क्वायर -2t और ये कांस्टेंट, यानी t के फंक्शन का आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। ठीक है, यानी टी स्क्वायर -2t, यहाँ पे जो y और x है ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, t यहाँ पे क्या है, आपका वेरिएबल है। तो f ऑफ t इज इक्वल टू टी स्क्वायर वाई वेक्टर्स का स्क्वायर -2t x0 y0 प्लस x वेक्टर्स मैग्नीट्यूड का क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा तो अब जो है नेक्स्ट देखें कि अगर आपने 2.9 एक्सरसाइज जो सेकंड ईयर की थी उसमें आपने देखा था कि किसी भी अ, आपने डिस्टेंस अगर मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम क्या करते थे कि हम जो है वो किसी भी फंक्शन का क्या करते थे और जो डेरिवेटिव लेते थे फिर डेरिवेटिव जो लेते थे उसको हम इक्वल टू 0 रख के वहां से आप वैल्यू निकालते थे। वो वैल्यू जो है वो आप जो है वो पुट करके, यानी किस फंक्शन में तो आप मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस जो है वो निकालते थे। अब यहाँ पे भी हम यही करेंगे काम कि हम जो है इस फंक्शन का क्या लेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। इसको नाम क्या दे दिया, एफ ऑफ टी का नाम दे दिया। तो एफ ऑफ टी क्या है, असल में टी स्क्वायर और ये सारा फंक्शन है। जब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है तो ये टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2t, यानी पावर रूल लगाएंगे 2t वाई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, क्योंकि y यहाँ पे कांस्टेंट है, माइनस टी का टी के हिसाब से डेरिवेटिव 1, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स डॉट वी वेक्टर्स। और x, ये एक्स स्क्वायर का मैग्नीट्यूड क्योंकि ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -2 इंटू x0 y0 को राइट साइड पे ले जाएंगे। ठीक है, और 2 को 2 से कैंसिल कर देंगे और यहाँ से t की वैल्यू निकाल देंगे। इसको हम t0 का नाम दे देंगे। अब ये जो t0 है ये देखें, ये क्या है आपका x0 y0 ओवर y मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब ये है हमारे पास 2D में।
ये हमने काम क्या किया है कि 2D में जो आपने डिस्टेंस निकालना हो किसी भी दो वेक्टर्स का, तो उसमें जो पॉइंट टी नॉट है वो हमारे पास क्या आ रहा है, एक्स नॉट वाई नॉट माइनस वाई मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये आ रहा है। लेकिन अब हमने जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखें जो केस 2 था, केस 2 में क्या है कि जब u आप क्या कर रहे हो, केस 1 में हमने क्या लिया था, u को 0 लिया था और इक्वालिटी जो है वो हमारी प्रूव हो गई थी। अब केस 2 में हमने u को क्या कर लेना है, 0 मान लेना है, u सॉरी नॉन जीरो मान लेना है। जब u को नॉन जीरो मानना तो हमने एक वेक्टर लिया w, जिसको हमने कहा कि u जो है वो किसके बराबर है, u माइनस लेमडा v के। अब यहाँ पे जो लेमडा है, दरअसल जैसे हमने टी नॉट लिया था, ये देखें टी नॉट क्या आया था आपका, एक्स वेक्टर वाई वेक्टर का डॉट ओवर वाई का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो इनर प्रोडक्ट स्पेस में जो लेमडा है वो असल में टी नॉट का काम कर रहा है, यानी यू वी का इनर प्रोडक्ट ओवर वी का अस्सलाम वालेकुम सर। नॉर्म का स्क्वायर। वालेकुम सलाम। सर जी 2 मिनट रह गए यार, सेशन स्टार्ट करना नेक्स्ट। जी जी करना है। ठीक हो गया सर। अभी ब्रेक ब्रेक करनी अभी है ये इसमें। चल नहीं, अभी फिलहाल ब्रेक नहीं, कंटिन्यू। कंटिन्यू। ठीक है सर, ओके। ठीक। अच्छा अब देखें कि यहाँ पे जब आपने ये कहा कि जैसे हमने यहाँ पे टी नॉट वैक्टर्स, टी नॉट की वैल्यू निकाली, इसी तरह लेमडा हमारे पास क्या है, यू वी का इनर प्रोडक्ट ओवर वी नॉर्म का स्केयर। तो यहाँ पे जब आप देखें कि फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस की, वो क्या है कि जब u का मतलब यहाँ पे हमने क्या ले लिया, w और w का इनर प्रोडक्ट जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अब हमें ये पता है कि w और w का इनर प्रोडक्ट ये किसके बराबर है, असल में ये बराबर है w नॉर्म के। तो w नॉर्म जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0। यहाँ पे हम ये बता रहे हैं। अच्छा अब हमने क्या करना है कि w के साथ जब आप इनर प्रोडक्ट स्पेस लोगे तो हमें ये पता है कि ये